नमोस्तु अपराह्निके स्वाध्याय विलयं श्रुतभक्तिं कायसर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोगः प्रक्षालित सकल भूतलकलङ्काः मुनिवृपासित तीर्था सरस्वती हरितोन्नृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरं पूज्य रत्नकण्डकश्रावकाचार्यजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री परम पूज्य समन्तभद्र स्वामीजी देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्थं गणहर देवे गन्त्यम सम्मम प्रणमामि भक्तजुक्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा। इच्छाई बनते सुधवती कौसव को तस्सालोचम अंगुभंग पहिने पाहुरे प्रियम सुत प्रणमामि योग पुब्बगे चूलिया चैव सुत्तथे धम्म कहाय्यम स्याणिच कालमंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि। दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुड़ संपत्ति हो मुच्छम। नमोस्तु अपराह्निके स्वाध्याय विलयाम श्रीमद् आचार्य भक्तिं कायसर्गं करोम्यहम्। हम बाहर खड़े रहे तुम ले चुका कल्ला करके आई हो। श्रुत जलदीपार्घेभ्यः सपरमद विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाः चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटः प्रीडन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तुः नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छाई भन्ते आर्यभक्तिकाः सुको तस्सालोचुं सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिताणं पंचभी आचाराणं आयरियाणं आयाराधिसुदनाणवदेशीयाणं उवच्छायाणं तीरणं पडरयाणं सभ्यसाहुडं श्रेणिचकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि। दुःखको कमको हो भोगिला हो सुखगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस कर्मों को नाश करने के लिए मैं इस धर्म को आपके सामने रख रहा हूँ
क्योंकि धर्म का उद्देश्य और कुछ नहीं हुआ करता है। इस आत्मा को कर्म से मुक्त कराना ही धर्म और इस धर्म के मानने वालों का लक्ष्य होता है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हो कि मेरा बच्चा अच्छा व्यक्ति बन जाए, अच्छा व्यापारी बन जाए, अच्छा पदाधिकारी बन जाए, उच्च पदों पर चला जाए, उसका जो फ्यूचर है कैसा रहे, ब्राइट रहे। क्या सोचती हो? उसका जो सांसारिक जीवन है कैसे गुजरे, बहुत अच्छी तरह से गुजरे। प्रत्येक माँ बाप का यह भाव रहता है, क्योंकि वह अपने हिसाब से संसार को अपना मानता है और संसार में सुखी रहने के लिए अपने बच्चों की भावना करता है। इसी प्रकार से धर्म भी आपके लिए ऐसी ही भावना करता है कि मुझे मानने वाले कभी भी नीचे न जाएं, हमेशा उनकी पदोन्नति होती रहे, उनका विकास होता रहे। लेकिन होता क्या है, जिस प्रकार से आप लोग भावना करते हो, लेकिन उस भावना के माध्यम से जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा अच्छा निकल जाए। कई बार आपकी भावनाओं के प्रतिकूल निकलते हैं बच्चे, निकलते हैं कि नहीं निकलते। खूब उनके बारे में सपने सजोए थे, लेकिन वो व्यसनों में, पापों में लिप्त होकर के अपना भी नाम, माँ बाप का भी नाम, नगर का भी नाम, समाज का भी नाम और धर्म का भी नाम क्या करते हैं, बदनाम कर देते हैं। अब इस प्रक्रिया में माँ बाप का क्या दोष कहें अपन। माँ बाप की कमी तो कहीं नहीं थी, लेकिन उन्होंने माँ बाप के अनुसार अपने जीवन को ढाला नहीं, अपने जीवन को उस दिशा में चलाया नहीं, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन कैसा हुआ, नष्ट हो गया। कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कब बनता है, जब उसकी संगति, संस्कार, सभ्यता आदि समीचीन होती है, तभी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार होता है, उद्घाटन होता है उसके उस योग्यताओं का। लेकिन अगर संगति बुरी मिल जाए तो होता क्या है, बताओ, बिगड़ जाता है। कौन बिगड़ जाता है? अच्छी अच्छी कुल के राजपुत्र संगति गलत मिलने से क्या हो गया, बिगड़ गए। और यहाँ तक कि अपने ही पिताओं के माध्यम से दंड दे दिया। बक आदि राजा को जो मांस खाने लगे, क्या हुआ, फांसी पे चढ़ा दिया। चांडाल को क्या हुआ, अच्छी संगति मिल गई, मुनियों की सौगति मिल गई उनकी, उन्होंने धर्म का नियम ले लिया, उसके फलस्वरूप उनकी आराधना करने के लिए देव आ रहे हैं। और वहीं पर राजपुत्र होने के उपरांत धर्म की अवहेलना कर दी, नैतिकता का नाश कर दिया, तो देखो उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर संगति के साथ ही जीवन का विकास कहा गया है। हमेशा नैतिक मूल्यों को संभालने की बात की जाती है कि अपने उस व्यवहार के जीवन में भी नैतिकता को संभालो। धर्म का संबंध व्यवहार से बहुत ज़्यादा होता है, अंतरात्मा का संबंध व्यवहार से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि निश्चय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले व्यवहार को ही सुधारा जाता है। व्यवहार अगर बिगड़ गया तो निश्चय की ओर आप कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। और सामान्य से भी देख लो ना, अपन धर्म के व्यवहार को भी छोड़ दो, संसार के व्यवहार की बात करते हैं। धर्म का व्यवहार अलग होता है और संसार का व्यवहार अलग होता है। संसार के व्यवहार में भी आप जब अपने आचरण से गिरते हो, अपने स्वभाव से गिरते हो, क्रोधी बन जाते हो, मायाचारी बन जाते हो, लोभी बन जाते हो, तो आपको लोग पसंद नहीं करते हैं। संसार में करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समाज में उसको भी अच्छा नहीं माना गया, व्यवहार में उसको भी अच्छा नहीं कहा गया। उससे स्खलित होते ही यह जीव अपने आप को उनकी नज़र में गिरा देता है। क्या कर देता है? उसे कोई भी लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता। अरे इससे बात करना बेकार है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये मायाचारी है, ये बहुत राग द्वेष करता है, प्रपंच बहुत करता है संसार के, ये व्यसनों में लिप्त है, ये पापों में लिप्त है। उस व्यक्ति की संगति करना आप स्वयं पसंद ही नहीं करते। ए सुनो, इसके मुंह मत लगना कोई भी,
क्या बोल देते हैं, इससे बात नहीं करना बच्चों कोई भी, क्यों, ये बिगड़ा हुआ है, इसकी संगति नहीं करना। तो सामान्य से व्यवहार में भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो अपनी नैतिकता से नीचे गिर जाता है, अपने आचरण से नीचे गिर जाता है, चाहे वह कोई भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मनुष्य मात्र के आचरण से मतलब है। समाज में, किसी भी समाज में, भाई गांव में तो सभी प्रकार की समाजें रहती हैं, नहीं रहती हैं क्या, रहती हैं। अब उन सभी समाजों में से कई समाज के लोग ऐसे बिगड़े हुए निकल जाते हैं। अब जिस समाज से वह व्यक्ति निकला तो पूरे नगर के लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, ये नहीं देखते कि हमारी जाति का कि दूसरी जाति का है, क्यों, इसका आचरण अच्छा नहीं है। तो व्यवहार बिगड़ते ही क्या हो गया, लोग उसे लाइक नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले व्यवहार को सुधारना चाहिए, और व्यवहार सुधर गया तो आप धर्म कुछ भी नहीं करो तो आपकी जय जयकार होती है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। हमारा जीवन में व्यवहार कैसा रहा, तो मरने के बाद उसकी मिट्टी देख लेना। क्या देख लेना, कि उसकी मिट्टी में कितने लोग गए थे, मरने के बाद उसे विदा करने कितने लोग गए थे। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता तभी चलता है कि यह कितना आचरणवान था। कई कई ऐसे होते हैं जिनके मरने पर राष्ट्र शोक मनाता है, कई ऐसे होते हैं जिनके मरने पर लोग अच्छा कहते हैं, क्या हुआ, अच्छा भाव चलो गाओ जो, काहे, नाक में दम करी थी सबकी। कई बड़े बड़े जो गैंगस्टर रहते हैं ना, उनके एक्टिविटीज से लोग बहुत तंग हो जाते हैं, कहीं फिरौती मांगते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो आदमी यही सोचता है, भगवान, सामान्य से जनता ये प्रार्थना भी करती है भगवान से, इनका अंत कब होगा, क्या होगा, इनका अंत कब होगा। अब बताओ, वही मनुष्य वो भी है, मनुष्य ये भी है, और एक के लिए क्या चाह रहे हैं भगवान, ये भी जिंदा रहे। हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे गुरुदेव को लग जाए ताकि धर्म प्रभावना होती रहे, धर्म का झंडा ऊंचा फहराता रहे। ये क्या भावना रहती है, किसका फर्क है, ये आचरण का फर्क है। आचरण का, व्यवहार इतना सुधरा हुआ होना चाहिए कि सामने वाला देख करके हमसे प्रभावित हो जाए, क्या हो जाए। हाँ, व्यवहार बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है व्यवहार। सबसे राम राम करते हुए निकलते हैं ना, तो आदमी उस व्यक्ति को भी कह देता, देखो यार ये भंगी है लेकिन सबसे राम राम जय जिनेंद्र करके निकलता है, क्या करके निकलता है। अब किस कुल का है इससे मतलब नहीं है, उसने सुन लिया कि जैनी लोग एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं आपस में। और कई गांव में हमने देखा तो वो जय जिनेंद्र करते हैं सेठों से, सेठ जी जय जिनेंद्र। अब बताओ, अब वो किस कुल का है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहाँ कुल आदि से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, आचरण से मतलब है। 8 कर्मों में गोत्र कर्म बदलता रहता है, क्या होता रहता है, हाँ, गोत्र कर्म कभी उच्च से नीच हो जाता है, कभी नीच से उच्च हो जाता है। कर्मकांड में गोत्र कर्म के 6 भाग करे गए, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, उच्च नीच गोत्र, नीच गोत्र, नीच गोत्र, नीच उच्च गोत्र। अब इसका क्या हुआ परिभाषा, अब जैसे एक उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च गोत्री हो गया, अब उस उच्च गोत्र में उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया तो और उच्च गोत्र हो गया उनका। अब उच्च गोत्र में जन्म लेकर के नीच कार्य कर दिए उसने, क्या कर दिया, जैसे जैन कुल की लड़की थी, ठीक है ना, अब उच्च गोत्री थी, अब इसने अदर कास्ट में शादी कर ली, ये नीच गोत्री हो गई। अब महाराज जी इससे आहार ले लो, अब कैसे ले लें, इसका गोत्र ही बदल गया, ये नीच गोत्री हो गई। क्या हो गई, गोत्र का संबंध कुल से तो है, लेकिन कुल से गिरने के बाद में गोत्र बदल जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती
म्लेच्छ खंड की 32,000 रानियों को लाता है। कहाँ से? म्लेच्छ क्षेत्र से। अब वे 32,000 रानियां आकर के जो नीच गोत्री थी अभी तक, सठ खंड में म्लेच्छ खंड एक ऐसा खंड है जहां पर वहां के रहने वालों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। म्लेच्छ खंड में रहने वालों का मात्र एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व। कौन सा? क्योंकि वहां सठ आयतनों का अभाव हुआ करता है। हाँ, अब क्या करें? तो उस म्लेच्छ खंड से निकल कर के जो आर्य खंड में आते हैं, इन महापुण्यवानों के निमित्त से, जैसे 32,000 रानियां आ गई, उनके साथ दास दासी आदि आ गए, ये सब उच्च गोत्री बन जाती हैं। क्या हो जाते हैं? उच्च गोत्री हो गई। नीच गोत्र में जन्म लिया, जैसे अभी आएगा सम्यक दर्शन के उदाहरण में कि वह चांडाल कैसा है? नीच गोत्री है, लेकिन उसने चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया, वो क्या हो गया? उच्च गोत्री हो गया। ये है जैन धर्म का गोत्र कर्म। क्या है? हाँ, अब नीच था तो नीच गोत्र तो है ही है, और नीच गोत्र में रह करके नीच कार्य कर रहा है तो नीच नीच हो गया, और नीच गोत्र में आकर के उच्च कार्य कर रहा है, जैसे अभी मैंने कहा चांडाल का उदाहरण दिया, तो वह नीच उच्च गोत्र हो गया। इस प्रकार से गोत्र कर्म आचरण पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं? आपने जैसा आचरण कर लिया उसी अनुसार आपका गोत्र कर्म परिवर्तित हो जाता है। उच्च कुल में आ गए हो तो मान नहीं करना। अगर उच्च कुल में आने के बाद में आचरण नीच है तो आप उच्च नीच हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हाँ, वो नीच भी उच्च हो जाएगा। अपने आचरण से, व्यवहार से राम राम करके वह पूरे नगर में अपनी पहचान बना लेता है कि देखो तो ये व्यक्ति जब भी निकलता है तो राम राम करता है, जय जिनेन्द्र करता है, हमें से सभी से अच्छा बोलता है, बच्चों से बोलता है और कैसे हो बेटा, और कैसे हो बेटी। इस प्रकार के मीठे बोलने से उस नगर में उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वो दादाजी, वो भाई साहब निकलते हैं तो हमेशा बच्चों से कैसे बोलते हैं। हाँ, ये व्यवहार संभालो। कर्म निबर्हणम, ये शब्द जो है, इसके लिए पहले व्यवहार का आचरण सुधारना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इस करने का परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। इसके विचार के बिना अगर हम कोई कार्य करते हैं वह कार्य अच्छा नहीं माना जाएगा। कोई भी कार्य करो, उसके करने के पूर्व में कहा गया है कि उसके परिणाम के बारे में पहले आप पता कर लो, किसका परिणाम क्या निकलने वाला है। परिणामों की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं और अंजाम दे देते हैं कार्य को, तो कई बार उस धर्म कार्य से भी पाप का आश्रय हो जाता है। धर्म कार्यों से धर्म का आश्रय हो जरूरी नहीं है, परिणाम बदलते ही क्या हो गया, धर्म कार्य भी पाप का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते परिणाम बिगड़ गए और लात रख दी उस पर, पानी से मिटा दिया लाश से, क्या हो गया? नरक चले गए, 7वें नरक में पहुंच गए। क्यों? परिणाम बिगड़ गया ना। धर्म कार्य करते करते आस्था से अनास्था हो गई तुम्हारी उस पर। धर्म क्या चीज है, कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। थोड़ी सी प्रतिकूलताओं के आने पर व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं है, अज्ञानी कहलाते ऐसे लोग। कर्म तो फल देगा, उस कर्म के फल में अब तुम ये कहने लगो, अरे भैया मैंने जिंदगी भर धर्म किया, भगवान की पूजा की, चौका लगाया, दान दिया, ये किया, वो किया, सत्कार किए, मंदिर बनवाए, मूर्तियां बनवाई, धर्मशाला में पैसे दिए, हर जगह तीर्थ यात्रा में, और यहाँ तक कि जिनवाणियों को भी छपवाया, लोगों को दान दिया, गौशाला खुलवाई, उसके बाद भी ऐसा कैसा कर्म है? ऐसा कर्म ही है, जैसा तुमने किया है वैसा ही कर्म है। ये सब क्रियाएं तो तुम्हारे लिए करनी ही है, लेकिन इसके बाद भी हमारा पाप कट जाए हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार बड़े बड़े साधक
साधना करते करते जिनकी उम्र बीत जाती है और अंत के पड़ाव में वो धर्म से च्युत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और मर करके निगोद में चले जाते हैं। कुछ कह नहीं सकते, कर्म का फेर कब कैसा पलट जाए। इसीलिए अपनी आत्मा को बार बार सत्कार्यों से संस्कारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो आप वास्तव में सम्यक दृष्टि है, कर्म सिद्धांत आप थोड़ा सा भी जानते हैं, धर्म पर थोड़ा सा भी विश्वास है आपका, तो आपको प्रतिपल इस आत्मा को संस्कारित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा कैसे संस्कारित होगी? छोटे छोटे नियमों को प्रतिदिन लेना चाहिए। भले आप झूठ का नियम ले लो। कैसा नियम ले लो? तुम काजू नहीं खाते, अब मान लो इस सीजन में अंगूर नहीं आ रहे, हमारा अंगूर का त्याग। किसका त्याग? महाराज जी तो छल कपट हो गया, मायाचारी हो गई। नहीं, मायाचारी नहीं है। ये अपने आत्मा को संस्कारित करने का एक पुरुषार्थ है। हमें ये सिद्धांत याद है कि त्याग हमारा धर्म है। तुम त्याग के संस्कार इस आत्मा में डाल रहे, और मान लो कहीं ना कहीं से उस दिन अंगूर आ गए घर में, तो नहीं खाओगी तुम, और नहीं खाया तो तुम्हारा नियम उस दिन अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाला और आत्मा को संस्कारित करने वाला बन जाएगा। झूठ नियम लियो, ये कम से कम उस झूठ नियम में भी ये विश्वास तो है हमारा कि हम त्याग कर रहे हैं। हम लोग भी स्वाध्याय करते हैं, क्या त्याग करते, क्या त्याग कर, चीकू का त्याग कर देते हैं, काजू का त्याग करते हैं, एक चीज का त्याग कर देते, नहीं खाएंगे उसको। उपधान कहलाता है। क्या? ज्ञान की विनय में 8 अंगों में एक उपधान आता है। उपधान का अर्थ ये है इस शास्त्र के प्रति अपना समर्पण कितना है, विनय कितनी है। कि देखो, हम जब तक इस शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक एक वस्तु का त्याग करते हैं। अब ये क्या हो गया? अब त्याग किसका किया हमने? जो हम नहीं खाते, मान लो, और कभी वो खाने में आ गई तो अंतराय कर देंगे। क्या कर देंगे? अंतराय कर देंगे। क्यों? हमारा उपधान था, इसका हो जाता, निमित्त मिल जाता कई बार ऐसा। लेकिन इस सबके पीछे, रोज नियम लेने के पीछे क्या छिपा है? मेरा धर्म त्याग का धर्म है। किसका धर्म है? मेरा धर्म किसका है? त्याग का धर्म है। मैं त्याग लेकर के प्रतिदिन इस आत्मा को संस्कारित करूंगा, और कुछ नहीं, कम से कम एक कायोसर्ग तो करोगे त्याग करने में, नहीं करोगे क्या? करो करो, बिल्कुल मिले। जैन धर्म कहता है, देखो 10 लाख वनस्पति होती हैं, अब 10 लाख वनस्पति में जहर भी आता है। क्या आता है? तो जहर खाते हो क्या? बताओ ना पहले। हाँ, देखो यहाँ पर तो भावों का ही फल कहा गया। मैं कल भी कहा हमने, 10 लाख वनस्पति है, आप कितनी खाते हो प्रतिदिन मुझे बताओ तो थोड़ा सा है। बस जिसका नियम है वो बात नहीं करे यहाँ पर, जिसका नहीं है वो बात करे यहाँ पर। क्या? आपका 10 का नियम है, उसको पालो अच्छे से, लेकिन ये नहीं बोलो हमारा 10 का। यहाँ बताओ नहीं हमको, तुम बताने से पुण्य कम हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, बल्कि नियम लो और उसका पालन करो, उससे धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। धर्म का, अपने त्याग का प्रचार नहीं करना चाहिए। जैन धर्म कहता है ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जो बैठे हैं, बैठे बैठे सिद्ध हो गए, पता नहीं चला किसी को, ये सिद्ध बन गए जंगल में बैठे बैठे। बैठे हैं 4-4 माह का उपवास करके, किसी को देखते ही नहीं है। योग धारण कर लिया, आतापन योग धारण करके बैठे 2 महीने तक। अपरावकाश योग धारण करके बैठे हैं, चातुर्मास में वृक्ष मूल के नीचे बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं जंगल में। किसको दिखाना त्याग अपना हमें? मुझे बताओ तो पहले। क्या तुम दिखाने के लिए त्याग कर रहे हो क्या? हमने त्याग कर दिया, देखो हमारा जो त्याग है, हमारा जो बता क्यों रहे हो? उसको अपने अंदर रखो। बताने से मान कसाई प्रकट होती है। क्या होती है? हाँ, बड़ी त्यागी बन रही हैं जी, बड़े त्यागी बन गए जी। हम तो जो भी नहीं खाए, हम तो जो भी। अरे किसके लिए बता रहे हो? मैंने कल कहा ना, तुम बहुत संपन्न व्यक्ति हो, तुम्हारे बताने से किसी को क्या लाभ? त्याग तो अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक उपक्रम है, इसे बताने से कुछ नहीं।
त्याग करो, बार बार संस्कारित करो। ये तो हमारा मूल गुण है। क्या है? इसी से तो आत्मा शुद्ध होने वाली है। और क्या रास्ता है आत्मा को शुद्ध करने का, मुझे बताओ तो। हमारे गुरुजी तो देखो कितना त्याग किए हुए हैं, लेकिन कभी किसी को कहते हैं कि हमारे ये त्याग। हाँ, अपन लोग जरूर व्याख्यान में कहते हैं देखो हमारे गुरुजी का 60 रस का त्याग है, मात्र एक ही रस लेते हैं, घी, और कुछ नहीं लेते हैं, दिन भर की चर्या ऐसी है। तो महापुरुष लोग ऐसे ही होते हैं। अब वो क्यों त्याग कर रहे हैं इतना? क्या आप लोग उन्हें आहार नहीं देते अच्छी तरह से? क्या गुरुजी को आपके नगर में मुनिराज आए, हम लोग आए हैं, तो आप लोग हम लोग को अच्छे से आहार नहीं देते हो? क्या देते हो? कि अरे हम तो चाहते हैं महाराज आप सब कुछ ले लो, लेकिन महाराज क्या करते हैं? थाली दिखाई, क्या बचा थाली में? 20 कटोरी बनाई थी तुमने, थाली में 5 रह गई, 10 रह गई, आधी रह गई, कुछ न कुछ तो उठाएंगे। क्यों? उसका त्याग का नियम रहता है। अगर हम सब लेने लगे तो फिर क्या मतलब? फिर कुछ न कुछ त्याग करके ही आहार करना चाहिए। आत्मा को संस्कारित नहीं किया, स्वादु हो गए, और किया तो साधु हो गए। नहीं किया तो स्वादु हो गए, और किया तो साधु हो गए। अब साधु 2 प्रकार के, एक गृहस्थ आश्रम का साधु और एक मुनि महाराज साधु। तो आप लोग गृहस्थ आश्रम के साधु हैं। आप लोग की त्याग तपस्या कम थोड़ी होती है, बहुत होती है गृहस्थ आश्रम की त्याग तपस्या। देखो ना, मुनियों की आहार से 5 आश्चर्य की वर्षा श्रावक के पुण्य से होती है। किससे होती है? सभी श्रावकों के यहाँ 5 आश्चर्य की वर्षा नहीं होती है। जो पुण्यवान श्रावक होता है ना, उन्हीं के यहाँ 5 आश्चर्य की वर्षा होती है। यानी उसके पुण्य के प्रभाव से होता है सब कार्य। अब वो कितना पुण्यवान है बताओ, कि रत्नों की वृष्टि हो रही है उसके यहाँ आहार के फलस्वरूप। तो आप लोग कम पुण्यवान नहीं हैं। आप लोग अगर अपनी चर्या में दृढ़ रहें तो देवावित से पड़मंती जिस धम्मे से आमणो, देव भी आकर उसके चरणों की वंदना करते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक की। कौन आ रहा है? किसकी वंदना करने है? किसको अर्घ दे रहे हैं? श्रावक को अर्घ दे रहा है, उच्चासन दे रहा है देव, उसे बचा रहा है। ये क्या है? ये आपकी दृढ़ता का परिणाम है। किसका परिणाम है? आप धर्म में दृढ़ हो, आप अपने नियम के पक्के हो, आप अहिंसा धर्म को नहीं छोड़ते हो, तो आपसे बड़ा साधक कोई नहीं है संसार में। अग्नि का नीर हुआ, क्यों हो गया? अग्नि का नीर क्यों हो गया? सूली का सिंहासन क्यों हो गया? नांग का हार क्यों हो गया? ये कोई मुनिराज थे क्या? कौन थे? श्रावक ही तो थे। इनके जीवन में विपत्ति आई, विपत्ति दूर कैसी हो गई बताइए आप? वे अपने उस धर्म में स्थिर थे, अपने उस धर्म में अडिग थे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, इसमें क्या बात है? आयु क्षीण मरणम, आयु कर्म का क्षय होगा तो मरण को तो सबको प्राप्त होना है, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। और आयु कर्म तो सभी की क्षय होगी, चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके आयु कर्म का भी क्षय होता है। 8 कर्म पौद्गलिक है, और इन पौद्गलिक कर्म को तो एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तुम छोड़ोगे तो ठीक बात है, और तुम नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिया जाएगा। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? अगर तुमने धर्म का आधार लेकर बुद्धिपूर्वक इन पदार्थों का त्याग कर दिया तो आप ज्ञानी कहलाएंगे, नहीं तो अबुद्धिपूर्वक आपसे सब छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? ऐसा आएगा आयु कर्म आपको लेने के लिए कि उस समय आप पश्चाताप भी नहीं कर पाओगे, कुछ सोच भी नहीं पाओगे। ओहो, कम से कम त्याग तो कर देता। इसीलिए रात्रि को सोने के पूर्व में सभी प्रकार के परिग्रहों का, पदार्थों का, संबंधों का त्याग करके सोना चाहिए।
ये संस्कार डालिए आप लोग अपने आप में। सुन रहे हो क्या कहा? रात्रि को सोने के पूर्व में ये भाव करो, हे भगवान, आज आपका दिया हुआ दिन अच्छी तरह से गुजर गया। आज दिन में मैंने कुछ पाप भी किए, कुछ सत्कार्य भी किए। अब रात्रि में मृत्यु के आगोश में जा रहा हूँ, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। नींद क्या है? छोटी मृत्यु है और मृत्यु बड़ी नींद है। अब मैं उस छोटी मृत्यु के आगोश में जा रहा हूँ। पता नहीं कब मेरी सांस रुक जाए, रात्रि को सोते सोते अटैक आ जाए या सर्फ डस जाए और मैं सुबह उठ ही न पाऊँ। तो इसलिए भगवान, मैं आज रात्रि में सोने के पूर्व इन संसार के पौद्गलिक पदार्थों का, संबंधों का, शरीर का भी त्याग करके मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। अब इतना भाव तो करो, प्रणाम तो करो। एक कायोत्सर्ग पूर्वक सब त्याग करके सोना चाहिए। उससे क्या होगा? उस रात्रि के समय में मरण हो गया तो कम से कम आप परिग्रह त्यागी कहलाएंगे। अब इस संस्कार से जब तक आत्मा को संस्कारित नहीं करोगे तो फिर पदार्थों को छोड़ने के परिणाम आपके कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को प्रतिदिन कोई न कोई नियम, खाद्य संबंधी, सुनने संबंधी, देखने संबंधी, पहनने संबंधी, घूमने संबंधी लेना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? अब तुम्हें तड़ा के बाहर कहाँ जाने, बता दो हमें, कहूँ जाने का। लेकिन अगर आपने क्षेत्र का परिमाण नहीं किया तो पूरे विश्व के हिंसा का दोष लग रहा है। काय का लग रहा है? हाँ, तो कम से कम इतना नियम तो ले लो, हम तड़ाक के बाहर आज नहीं जाएंगे। रोज का ले लो, प्रतिदिन का नियम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या होता है, अब तुम क्या पूरे तड़ा में घूम रही हो का? बताओ, नहीं घूम रही ना। घर घर से मंदिर, ज्यादा से ज्यादा एक आध दो जेएनयू के घर चले गए, कोई विशेष वो भी नहीं जाते आप लोग। एक दूसरे के घर भी कब जाते हो? फोन में भले बात कर लो, लेकिन एक दूसरे के घर कब जाते हो? कोई विशेष फंक्शन होता है तभी जाते हो। बुलौआ हुआ या अपने दोस्तों से कोई काम हुआ या किसी से मिलना हुआ, रोज रोज भी घर जैनी लोग आपस में नहीं। पुरुष तो फिर भी आपस में दुकान उकान में बैठ जाते एक दूसरे के, महिलाएं तो रोज एक दूसरे के घर भी नहीं जाती। मंदिर में हाय हेलो आपकी हो जाती है। कहाँ हो जाती है? काजी जी कैसी हो? अच्छे हैं, हाँ, और सब ठीक है। हाँ, जो भी दुख दर्द पूछना हुआ आपको, जो भी रानी दुखाई करनी हुई, सब मंदिर में कर ली अपनी। उसके बाद राम राम अपनी जय जिनेन्द्र करी, घर पहुंच गए। अब इतना नियम तो ले ले अपन दिन भर में कि हम अपने घर से घर और मंदिर और महाराज के पास के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे भी तो कब जाएंगे? कोई धर्म का बुलौआ होगा तो तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब इस नियम में कितना आप राग द्वेष से बच गए, क्योंकि प्रत्येक नियम का उद्देश्य क्या है? राग द्वेष का हनन करना। क्या करना? बंध का मूल क्या है? आश्रय और बंध का मूल क्या है? राग द्वेष। रत्तो बंध दिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुड़ो विदेशो तम्ह कम्मे सुमारज्य। समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, रत्तो बंध दिकम्मम, राग द्वेष से कर्मों का आश्रय बंद होता है। मुंचत जीवो विराग संपन्नो, इनके त्याग करने से, विरागता से ही व्यक्ति कर्मों से छूटता है। ऐसो जनोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तो अब इस उपदेश का हम पालन नहीं करेंगे। साधना मात्र हमारे यहाँ एक ही है, त्याग तपस्या एक ही है, स्वाध्याय का फल एक ही है, राग द्वेष का हनन करना। क्या करना? अब राग द्वेष का हनन कैसे होगा? तो हम जितना जितना त्याग करते जाएंगे उतना उतना राग द्वेष का हनन होता जाएगा। कभी कभी आप लोगों को ये भी नियम लेना चाहिए कि 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छुएंगे हम। क्या नहीं करेंगे? छुएंगे ही नहीं। घंटी भी आएगी ना तो किससे सुनवाएंगे? बेटा तुम सुन लो,
कौन सुन लो? आजकल सबसे ज्यादा राग द्वेष करवाने वाला और कोई नहीं है। कौन है? मोबाइल है, टीवी है। टीवी आती थी पहले, हम लोग छोटे छोटे थे तो उसमें सीमित कार्यक्रम आते थे। कैसे आते थे? और मोबाइल में तो अब कितने चैनल हो गए सैटेलाइट पर, कम से कम 300-350 चैनल हो गए और सब पे चैनल हैं। सबको पे करो, भुगतान करो, किसी का 20 रुपये, किसी का 50 रुपये महीने भुगतान करते रहो, वो चैनल चालू हो जाते हैं। अब क्या देखना, यानी व्यक्ति कितना ठलुआ हो गया है, कितना फुर्सतहा है कि समय काटने के लिए उसे मनोरंजन का आधार लेना पड़ रहा है। दिन भर वह मनोरंजन की क्रियाओं में लिप्त है। यानी आप इतने निकृष्ट हो गए कि इस संसार में आने का प्रयोजन, लक्ष्य, इंटेंशन तुम्हें पता ही नहीं क्या है। मात्र समय बिताने के लिए आपका जीवन इस संसार में हुआ है, मिला है। क्या होगा भैया? अल्प आयु के बाद में जब यहाँ से जाओगे, दे सोटन की मार, दिन तुड़ी मणि बीनती, आदिनाथ भगवान। ऊँट भयो, बकरा भयो, जयमाला पढ़ो आदिनाथ भगवान की है। कैसी है? पूरे संसार का चित्रण उस जयमाला में कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि उसने धर्म के स्वभाव को, उस धर्म के स्वरूप को, धर्म के लक्षण को पहचाना नहीं, ग्रहण नहीं किया। इसलिए उसका परिणमन ऐसा हुआ, वह अन्य पर्यायों में जाकर के पुनः कर्मों की मार को सहता है। ये जो पर्याय है, ये मरहम पट्टी लगाने की पर्याय है, ट्रीटमेंट करने की पर्याय है। कैसी पर्याय है ये? जो अनादिकालीन कर्मों की मार है, मिली है इस आत्मा को, उस कर्मों की मार से बचने की पर्याय है। ये जगत में आप समझ लो, अगर सही तरीके से ज्ञान हो जाए तो इस कर्मों का उपचार इसी पर्याय से कर सकते हैं, और कोई पर्याय नहीं है। अन्य पर्यायों में तो सुटाई सुटाई है। क्या है? पिटाई पिटाई है, दुख ही दुख है। दुख तो यहाँ भी है, लेकिन अगर उस दुख को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उससे बचने का उपाय कर लेते हैं, राग द्वेष पदार्थों से छोड़ देते हैं, संबंधों से छोड़ देते हैं, संपत्तियों से छोड़ देते हैं, शरीर से छोड़ देते हैं, तो हम आगामी भाव में उस कर्मों की मार से बच जाएंगे। सम्यक दृष्टि यही तो करता है। और क्या करता है? वो जानता है कि इस कर्मों की मार से बचने के लिए ये अस्पताल मुझे मिल गई है, और इस धर्म की अस्पताल में भर्ती होकर के मैं अपनी आत्मा का ट्रीटमेंट करूंगा, चिकित्सा करूंगा, मरहम पट्टी में सत्कार्यों की लगाऊंगा, मरहम में उस पुण्य की लगाऊंगा, तब कहीं जाकर के यह आत्मा स्वस्थ हो पाएगी। नहीं तो दुखी तो है, खंडित तो है, पिटी हुई तो है। क्योंकि जितना जितना तुम पुद्गल के पदार्थों का भोग करते रहोगे, उतनी उतनी आत्मा की पिटाई होती रहेगी। माल खाता है शरीर, माल खाता है शरीर, और मार खाती है आत्मा। कौन खाता है? माल कौन खाता है? शरीर खाता है। और मार कौन खाती है? आत्मा खाती है। ये है कर्म सिद्धांत। क्या है? हाँ, इसीलिए साधु सबसे पहले त्याग की ओर बढ़ता है। सम्यक दृष्टि सबसे पहले त्याग की ओर बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है तृष्णाओं को, इच्छाओं को सीमित करने का उपाय यदि कुछ है तो त्याग ही है। इस बेशरम को कितना भी खिलाओ, ये कभी भी सुधरने वाला। हाँ, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, वह कभी भी अमृत नहीं बनता। क्या बनता है? जहर ही बनता है उसका खाया पिया। इस शरीर को कितना भी पुष्ट कर लो, हष्ट पुष्ट बना लो, खूब ताकतवर बना लो, लेकिन इसके माध्यम से अगर सत्कार्य नहीं किए तो ये पुनः जहर ही उगलेगा। इस आत्मा की पिटाई ही कराएगा, कुछ नहीं कराएगा। पुद्गल का कार्य ही यही है। संसार में साम्राज्य किसका है बताओ? पुद्गल का है।
किसका साम्राज्य है? पुद्गल का साम्राज्य है। अब जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, राजा मान लो कोई राजा है, तो राजा हमेशा ये चाहता है कि मेरा अस्तित्व, मेरा साम्राज्य, मेरा वर्चस्व बना रहे, हमेशा सभी मेरे अधीन रहे। कहाँ रहे? हर व्यक्ति क्या चाहता है जो उच्च पद पर पहुंच चुका है, सभी मेरे अधीन रहे, मेरी आज्ञा और ऐश्वर्य कभी खंडित ना हो। ऐसे ही पुद्गल चाहता है कि इस सारे संसार में मेरा साम्राज्य रहे, कभी भी मुझसे कोई जीत ना पाए। इसीलिए पुद्गल अपनी उन वस्तुओं के माध्यम से, उन भोगों के माध्यम से आपको लुभाता रहता है, और आप उस लुभावने होकर के, उससे प्रभावित होकर के पुद्गल के अधिकार क्षेत्र में फंस जाते हो। कहाँ फंस जाते हो? पुद्गल की उस अधीनता को स्वीकार कर लेते हो। जो पुद्गल द्रव्य चाहता है कि यह जीव मेरे अधीन हो जाए, मुझसे प्रभावित हो जाए, और वह अपने उस कार्य में सफल हो जाता है, कभी चेतन निमित्त के माध्यम से और कभी अचेतन निमित्त के माध्यम से। वह आपके अंदर राग द्वेष को पैदा करता रहता है, बढ़ाता रहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि आप उदासीन हो जाइए इससे। इसीलिए तो देख लो, आगम में जब गुण स्थानों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे अधिक गुण स्थान कौन सा है? संख्या मनुष्यों की, जीवों की, मिथ्यात्व गुण स्थान का सबसे बड़ा कहा गया है, सबसे अधिक संख्या उसमें है। फिर सम्यक दृष्टि में थोड़ी सी और कम हो जाती है। जितने जितने ऊपर के गुण स्थानों पर हम बढ़ते हैं ना, उतनी संख्या कम होती जाती है। अंत में कितने? 608 जीव। कितने बचते हैं? 608 जीव एक समय में कुल। हाँ, 6 महीने 8 समय में। तो ये क्या बता रहा है कि उस पुद्गल की आधिपत्य को अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया, और जिसने स्वीकार किया उनकी संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है। कैसी है? पुद्गल के आधिपत्य को स्वीकार करने वालों की संख्या कितनी है? ज्यादा है। इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान ज्यादा है, और जिसने इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया, वो ऊपर बढ़ता गया और उसकी संख्या बहुत कम होती है। वो जानते हैं हम इनकी दासता को नहीं स्वीकार करेंगे, बस वो स्वतंत्र हो जाते हैं। पुद्गल के प्रभाव में आने वाला ही पुद्गल की दासता को स्वीकार करता है, और जो इसके प्रभाव में नहीं आता है वही स्वयं सिद्ध बनता है। साधना और कुछ नहीं है, बस इसी त्याग के माध्यम से इसकी अधीनता को छोड़ना है। इसकी अधीनता को नहीं छोड़ोगे जब तक, तब तक आप कितना भी कार्य कर लो संसार के, वो सारे के सारे पौद्गलिक कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? आप संसार में जो भी संपादन कर रहे हैं कार्यों का, ये सब पुद्गल के हित के कारण है। किसके हित के कारण है? आत्मा का हित इसमें तिलतुस मात्र भी नहीं है। संसार के प्रयोजन में आत्मा का कोई भी हित नहीं है। आप संसार में कितना भी वृद्धि कर लो, चाहे धन की, चाहे बल की, चाहे अपने परिवार की, चाहे पदोन्नति कर लो, कितना भी आप उच्च पहुंच जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, तुम तो धर्म कहता है मुझे इससे क्या लेना, मैंने तो दिया है इसको ये पद। क्या बोलता है? मैंने ही तो इसको ये पद दिया है, और ये मूर्ख उसी पद में लिप्त हो रहा है। अब इसकी गति क्या होगी? निगूद में जाएगा, पुनः एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगा। इतना ऊंचा उठाने के बाद भी यह अपने उस कल्याण के परिणाम को नहीं कर पा रहा है। कितना ऊपर उठाया उसे, नरश्रेष्ठ बना दिया। क्या बना दिया? नरश्रेष्ठ बना दिया। लेकिन जब वह गिरा तो नरश्रेष्ठ से नारकी बन गया। क्या बन गया? लो, अब क्या कर सकते हो मुझे बताओ। तो सम्यक दृष्टि उस विकास को प्राप्त करने के बाद भी
कभी भी वह नहीं चाहता है कि मैं भिखारी बनूं, मैं पुनः उस निकृष्ट पर्यायों में जाऊं। इस प्रकार आप लोग सेठ बनने के उपरांत कभी नहीं चाहते हैं कि हम भिखारी बने। चाहते हैं क्या? हैं? आप चाहते हो आप रोटी वाली बाई बन जाओ? आप चाहते हो आप धूमन बन जाओ, बर्तन वाली बाई बन जाओ? नहीं चाहते ना? अच्छी बात, नहीं चाहना चाहिए। क्यों नहीं चाहते हैं? वह इस पर्याय का पतन कहलाता है। क्या कहलाता है? पतन कहलाता है। भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। कर्म तो दिखाता है। क्या करता है? कर्म तो दिखाएगा दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है कर्म? कर्म सुख और दुख दोनों में आपको उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? चाहे दुख के रूप में और चाहे सुख के रूप में जब आपके सामने प्रकट होता है वह, तो वह उपदेश दे रहा है। उस उपदेश को आप समझ नहीं पाते हो। दुख के रूप में जब उपदेश देता है तो उस समय वह संकेत करता है कि देखो, तुमने इस धर्म की उपेक्षा की थी, अवहेलना की थी इसकी, इसको तुमने पाकर के इसका अपमान किया था। क्या किया था? उसका परिणाम क्या हो रहा है? तुम्हें संसार में दुख, नरक छोड़ो, अभी जिस संसार में हो उस पर्याय में तुम्हें क्या मिल रहा है? वेदना मिल रही है, दुख मिल रहा है, त्रास मिल रहे हैं, अपयश हो रहा है, लोग तुमको पसंद भी नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से। अरे इसको क्यों पूज रहे हैं? इसकी परख क्यों हो रही है? इसको ये सुख क्यों मिल रहा है? इसने धर्म किया था। क्या किया था? इसने पूर्व में त्याग तपस्या की थी, साधना की थी। इसीलिए तो कहते हैं भैया, दिन में इतना कार्य अच्छा कर लो कि रात में चैन की नींद सो। 8 माह में इतना कमा लो, बरसात के 4 माह में सुख से खाओ बैठ करके और धर्म ध्यान करो। और जवानी में इतनी तप साधना दान कर लो कि बुढ़ापे में आपको प्रसन्नता रहे। सब कुछ कर लिया मैंने। क्या कर लिया? सब कुछ कर लिया मैंने। और जीवन के इस सोपान में इतना अच्छा आचरण कर लो कि अंत में हंसते हंसते इस शरीर को छोड़ दो। इस पे राग न द्वेष कुछ न रहे, ममत्व न रहे। क्यों? यही तो इस आत्मा के पतन के कारण कहे गए। इसीलिए कर्म निबर्हणम, या जो शब्द उत्तम सुख आदि की बात इस कारिका में आचार्य महाराज कह रहे हैं, उसके लिए इस आत्मा को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वयं जब तक आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती है तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। संसार के हर कार्यों की सफलता के लिए आपको तन मन और वचन तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। तीनों को अच्छी जगह लगाना पड़ता है, तब संसार के कार्य सफल होते हैं। ऐसे ही मन वचन काया ये आपको मिले हैं, इनका सदुपयोग करोगे संसार दशा में तो संसार बढ़ेगा, और इनका उपयोग करोगे धर्म की दिशा में तो आपका संसार छूटेगा। काय वांग मन कर्म योग सा आश्रव है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। मन वचन काय की परिस्पंदन का नाम, हलन चलन का नाम योग है, और वही योग आश्रव है। और वह आश्रव 2 प्रकार का है, शुभ रूप और अशुभ रूप। मन वचन काय की प्रवृत्ति आप अगर गंदी करते हो, बिगाड़ते हो, तो अशुभ रूप आश्रव होगा। और मन वचन काय की प्रवृत्ति को आप अच्छा बना लेते हो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। सफलता के सूत्र क्या है? अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो। इसको बोलते हैं सतयोग। क्या बोलते हैं? असत योग क्या है? बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा करना असत योग है। अब आप देख लो, ये तीनों योग किसके हैं? अपने हैं। किसके हैं? अपने हैं। तो अपने आप की सफाई कौन रखता है? स्वयं रखता है। तो
तुम अपने आप की सफाई नहीं रखते हो क्या? तुम्हारे शरीर की सफाई कौन करता है? स्वयं करते हैं। ऐ? स्वयं करते तो तुम्हारी आत्मा की सफाई कौन करेगा? स्वयं करो ना, वही तो कह रहे हैं। शरीर को तो खूब साफ करते हो, मांजते हो, ब्यूटी पार्लर ले जाते हो, सजाते हो, संवारते हो, डेकोरेट करते हो, लेकिन आत्मा क्यों नहीं डेकोरेट करते? क्योंकि आत्मा पर आपका विश्वास कम है। नहीं है ये तो नहीं कह सकते हैं। आत्मा पर विश्वास नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? सब मुर्दा बन जाओगे तुम लोग। क्या हो जाओगे? मुर्दा हो जाओगे। बस आत्मा का विश्वास इतना ही है कि 10 प्राण जो व्यवहार के हैं ना, इससे ही आप लोग जीवन मानते हो। निश्चय प्राण जो आत्मा चेतन रूप है उसे आप मानते ही नहीं हो। सारी सुरक्षा पौद्गलिक 10 प्राणों की होती है। प्राण निश्चय और व्यवहार 2 प्रकार के कहे हैं। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या व्यवहारा सो जीवो ऋक्षण है 2 चेतना जैसे। पुजवर नेमचंद जी ने द्रव्य संग्रह में ये तीसरे नंबर की गाथा के माध्यम से प्राण कह दिए, व्यवहार प्राण और निश्चय प्राण। तो जो बल, इंद्री, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण कहे गए। कितने प्राण? इसको व्यवहार प्राण कहते हैं, या यूं कह लो पौद्गलिक प्राण भी कहते हैं। ये पुद्गल की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? व्यवहार प्राण पुद्गल की संपत्ति है, पुद्गल के माध्यम से जीते हैं। और निश्चय प्राण किसकी संपत्ति है? आत्मा की। वो क्या है? स्वयं आत्मा। तो निश्चय प्राण की चिंता करो, लेकिन आपको व्यवहार प्राण की ज्यादा चिंता है, जो शरीर आश्रित है। किसके आश्रित है? हाँ, उसकी चिंता करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। क्यों कमा रहे हो? क्यों कमा रहे हो? बच्चों के लिए, अपने लिए, खाने पीने। महाराज शरीर है तो उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। अब देखो तो यह कितना अज्ञानी है जीव। जहां कुछ समय रहना है, उस समय उस स्थान के लिए कितनी व्यवस्था करता है। जहां कुछ समय रहना है इस जीव को, उस स्थान पर रहने की कितनी व्यवस्था करता है, हैं? कितने मकान, कितनी दुकान, कितनी संपत्ति, कितने खेत बाड़ी, कितना क्या क्या इकट्ठा करता रहता है। और रहना कितना है यहाँ पर? अल्प समय। जानता भी है कि छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों नहीं मानता है? जब जानता है छोड़ के जाना है तो मानता क्यों नहीं है? इसी ना मानने का नाम ही तो अज्ञानता है, गहल भाव है, मोह परिणाम है। और यही तो आत्मा का परम शत्रु है। उपदेश किसको दिया जा रहा? मुर्दों को दिया जा रहा है क्या? जो जीवित बैठा है उसको तो उपदेश दिया जा रहा है। समझेगा कौन? मुर्दा कि तुम? इसीलिए व्यवहार प्राण क्यों मिले हैं आपको पता है? ये चेतन प्राण को समझने के लिए, पहचानने के लिए 10 प्राण व्यवहार के मिलते हैं। लेकिन हम इस 10 प्राणों का प्रयोग अपनी आत्मा को पहचानने में ना करके पूरे जीवन भर रिसर्च किसकी चलती है? खोज किसकी चलती है? पदार्थों की। किसकी? वैज्ञानिक बन गए। किसकी खोज कर रहे हो भैया? पदार्थों की खोज कर रहे हो। तुम किसकी खोज कर रहे हो? धन संपत्ति सुख की खोज कर रहे हैं। हो, कर लो। जल नहीं पावे प्राण खबावे, भटक भटक मरता, वस्तु पर आई माने अपनी, भेद नहीं करता। करते रहो जिंदगी भर, उस हिरण की भांति मरते रहो। जल की आशा में दौड़ रहा है, रेत की चमक को क्या समझ रहा है? जितना बढ़ता जाता है उतना फंसता जाता है। क्यों? उतनी दूरी उसकी कम होती जा रही है और वह और बीच में रेगिस्तान में पहुंच गया। अब क्या है? धूप है, रेत भी गर्म है, पानी भी नहीं है, ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी गर्मी, अंदर से भी गर्मी, सबकी गर्मी छटपटा के मर जाता है। क्या हो गया? चला गया। यही कंडीशन तुम सबकी होने वाली है। जल नहीं पावे, हाँ, जब तक पराई वस्तु को अपना मानते रहोगे तब तक आपका कल्याण, आपका हित हो ही नहीं सकता है। क्या करे महाराज? महाराज कुछ नहीं करेंगे।
करना स्वयं को होगा। किसे करना होगा? महाराज तो बता पाएंगे, ये नल चालू है, बंद कौन करेगा? अपने आप हो जाए क्या? नहीं होगा। नल बंद स्वयं करो अपना नल बंद। कौन करेगा नल बंद? ये गैस चालू है, कौन करेगा बंद? स्वयं करेंगे। ये दुकान खुली है, कौन करेगा बंद? बताओ ना, स्वयं करेंगे। सब कार्य स्वयं करना होगा संसार के। भूख लगी है, मुंह कौन चलाएगा? स्वयं चलाएंगे, स्वयं खाना पड़ेगा। ला दो मुंह में, हाओ ला दिया, अब चबाएगा कौन? सब कार्य स्वयं करना पड़ेगा। जब संसार के सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं तो कर्मों की निर्जरा भी स्वयं करना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे होठो। हे जिनवाणी भारती तो ही तपो दिन रहे, जो तेरो करना कहे सो पावे सुख। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।